नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, अभी कल हमने जो बात की थी उसमें ये बात उठाई थी कि सिस्टम और सरकार को लेकर जो भारी भ्रांति, विशेषकर जो धर्मनिष्ठ और सदाचारी हिंदू हैं, देशभक्त हिंदू हैं, उनके बीच फैल रही है, वो किस प्रकार यूरो इंडियन गैंग ने, जो अपने आप को सेकुलर और लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेकिन जो वस्तुतः पैशाचिकता, बर्बरता, प्रोपेगेंडा और झूठ के समर्थक बहुत ही निम्न स्तरीय लोग हैं, उनके फैलाने से इतनी भयंकर अज्ञानता फैल गई है। जो सचमुच के अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं उनमें, तो इसलिए हमने बताया था कि इस सिस्टम का मूल अर्थ तो पहले जैसे सारे संसार में है, जो समाज की व्यवस्था है वो होता है। तो इन्होंने यहाँ पहले कहा कि यद्यपि जहाँ मुसलमानों को मौका लगा वहां उन्होंने हिंदू व्यवस्था को पूरी तरह तोड़ा, फिर अंग्रेजों ने पूरा इसका कायाकल्प या रूपांतरण ही करने की जितनी संभव थी, इतने महान समाज के साथ जितनी ज्यादती, जितना अत्याचार, जितनी नीचता संभव थी, भयंकर किया, फिर भी वो बचा रहा। जो बचा रहा तो जब उनको लगा कि हम भगाए जाएंगे तो उन्होंने अपने पक्के ही क्रिश्चियनिटी से प्रभावित चेलों गांधी जी और नेहरू आदि को सत्ता सौंपी और आपस में जो संधि की उसमें ये था कि भाई हमने जो कुछ भी यहाँ खड़ा किया है, जो इतिहास के नाम पर जो प्रोपेगेंडा किया है, भाषा का नाश करके जो एक विदेशी अजनबी भाषा थोपी है और भारतीय ज्ञान को जिस तरह नष्ट किया है उसको नष्ट ही रहने देना, और हम तो मिलके यहाँ भविष्य में भी शासन करते रहेंगे, ऐसी एक ट्रांसफर ऑफ पावर की वास्तविक संधि है। भाषा तो सब जगह, बहुत वो लोग तो भाषा में बहुत चालाक हैं, तो छलपूर्ण भाषा है, लेकिन अगर होशियारी से पढ़ो तो सब दिख जाता है कि इन्होंने इस तरह की संधि की। तो उसके बाद से यहाँ जो कुछ भी हिंदू समाज का सिस्टम था, व्यवस्था थी, उसकी जो आधारभूत इकाइयां थी उनको विधिक दृष्टि से शून्य कर दिया गया। अब वो करोड़ों साल या लाखों साल की चली आ रही संस्थाएं हैं, तो उनके संस्कार हैं, व्यवहार है, अभ्यास है, स्मृति भी है, शास्त्र भी हैं उनके बचे हुए, तो लोगों ने उनको पढ़ा भी है, तो वो पूरी तरह स्मृति से लुप्त नहीं है, व्यवहार से लुप्त नहीं है, संस्कार से लुप्त नहीं है। तो सिस्टम विधिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसके अलग अलग अंश या खंड अस्तित्व में हैं। लेकिन विधिक रूप से इस समय भारतवर्ष में जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो मुसलमानों और ईसाइयों को तो उनके अपने शास्त्र और उनकी अपनी परंपरागत जो रिलीजियस या मजहबी व्यवस्था है उसको मानने की छूट देता है। जैसा मैंने बताया था कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मौलिक अधिकार है संविधान में भाग 3 में, तो अन्य मूल अधिकार तो समस्त नागरिकों के लिए हैं, लेकिन संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो केवल मुसलमान, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों के लिए है। भारत के बहुसंख्यक समाज की शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों का कोई उल्लेख मूल अधिकारों वाले अध्याय में भारत के वर्तमान संविधान में है ही नहीं। तो स्पष्ट रूप से वो हिंदू समाज की संस्कृति और शिक्षा के सभी परंपरागत संस्थानों, मान्यताओं, प्रवाहों और इकाइयों को विधिक रूप से अस्वीकार किया जा चुका है, ऐसा है। तो अब सिस्टम क्या है? अब सिस्टम केवल एंग्लो इंडियन किस्म के नेशन स्टेट का है। उसकी 3 अलग अलग शाखाएं हैं। कार्यपालिका के फिर बहुत सी शाखाएं हैं, और विधिपालिका, जुडिशियरी और विधायिका, तो ये हैं। तो अब ये सिस्टम अभी चल रहा है, इसीलिए सभी लोग जो भी संविधान है, जैसा भी संविधान है, उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। ये अलग बात है कि उसके विषय में कांग्रेस ने जितना झूठा घटाटोप रच दिया था, और खासतौर से कांग्रेस के जो एंग्लो इंडियन धारा है, जो अपने आप को
सेकुलर और लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेकिन जो वस्तुतः हिंदू द्रोही और धर्मद्रोही धारा है, उसने जितना झूठा प्रोपेगेंडा किया था उसके विषय में हम लोग वर्षों से चर्चा कर रहे थे, पर हमारा तो बहुत छोटा समूह है। लेकिन बहुत ही खुशी हुई जब अभी गत दिनों लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही जो आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले गोवा में सनातन संस्था के एक सम्मेलन में आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कही थी कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए ये कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी कोई परमानेंस, कोई स्थायित्व नहीं है और ये तो हरीडली ड्रॉन डॉक्यूमेंट है, हड़बड़ी में रचित एक दस्तावेज है। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार ये संविधान लगातार बदलता जाएगा। और जैसा मोदी जी ने कहा, हम केडिया जी ने तो केवल इतना तथ्य बताया था एक बौद्धिक के नाते, एक विदुषी के नाते। मोदी जी ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि यद्यपि उस समय के दिग्गज नेता नहीं चाहते थे कि संविधान के संशोधन को इतना सुगम बनाया जाए और संविधान संशोधन को ऐसा आसान बना दिया जाए कि आए दिन संशोधन होता रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का दृढ़ मत था कि ये संविधान तो संशोधन इसमें होते ही रहेंगे, लगातार होते रहना चाहिए। और मोदी जी की भाषा है कि कांग्रेस को संविधान का शिकार खेलने की आदत पड़ गई और उसके मुंह में इसका खून लग गया और वो लगातार संविधान का शिकार खेलते ही रहे हैं और 108 बार, 100 से अधिक बार वो इस संविधान का शिकार खेल चुके हैं। तो ये बात आज भारत के सर्वमान्य प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। इससे बहुत खुशी हुई कि जो बात सबसे पहले भारत के संचार माध्यमों के बीच, भारत की किसी भी राष्ट्रीय या सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था में एकमात्र प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने सनातन संस्था गोवा के हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में कही थी। और जो बात मैंने और कई बार कई जगह कही थी कि भाई संविधान ऐसी कोई चीज नहीं है और इस संविधान में बहुत लचीलापन है और इसके तरह तरह के अर्थ हो सकते हैं। और 2014 में मैंने जो मांग की थी कि संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है, इसके लिए एक जांच आयोग बैठाना चाहिए, तो जांच आयोग तो नहीं बैठा, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ये तथ्य लोकसभा में स्पष्ट कह दिया कि संविधान को कांग्रेस ने लगातार नष्ट किया है और इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात का सहारा लेकर लगातार संविधान का शिकार किया है, ये कह दिया। तो इस संविधान के शिकार से सबसे ज्यादा हानि किसको की गई? हिंदू समाज को। और पक्षपात किनका किया गया? मुसलमानों और ईसाइयों में से जो लोग फंडामेंटलिस्ट हैं, जो मजहबी उग्रवादी हैं अथवा क्रिश्चियन विस्तारवादी हैं, उनका उपकार किया गया। उनमें जो भले लोग हैं, जो देश समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, उनका उपकार नहीं किया गया बल्कि उनका अपकार किया गया, उनको आइसोलेट किया गया, अलग थलग किया गया। अब ये जो सिस्टम बना है ये चल रहा है। तो आज का विषय ये है कि क्या अंग्रेजों के बनाए ढांचे की नकल वाला यह राज्य ही अब एकमात्र सिस्टम भारत में रहेगा? और अगर रहेगा तो क्या वो सोवियत संघ से जो प्रेरणा लेके कांग्रेस ने इसको भयंकर आतताई ढांचा बना दिया है कि जो समाज पर पूर्ण नियंत्रण रखे और पूरे राष्ट्र की आत्मा को, धर्म को, व्यवहार को नष्ट करता जाए, उसके ज्ञान को पूरी तरह अमान्य कर दे, अस्वीकृत कर दे, हाशिए में डाल दे, मार्जिनलाइज कर दे, जो भी भाषा कहें, क्या यही चलता रहेगा या इसी में थोड़ा बहुत सुधार करके, मरहम पट्टी करके चलता रहने दिया जाएगा, या सचमुच का कोई हिंदू सिस्टम कभी फिर खड़ा होगा? तो क्या कोई हिंदू सिस्टम फिर कभी खड़ा होगा, ये आज का विषय है। इस पर जो लोग राष्ट्राभिमानी हैं, धर्माभिमानी हैं, जिनमें आत्मगौरव है, जो अपने पूर्वजों की पुण्याई का कोई भी अंश संस्कार रूप में जिनमें जीवित है, जिनको अपने महापुरुषों पर गर्व है, गौरव है, उन सब लोगों के भीतर ये प्रश्न अवश्य उठता है, उठना ही चाहिए। अगर नहीं उठता तो फिर इसका अर्थ है कि उनमें भारत के महान पूर्वजों के संस्कार नहीं है, बल्कि उनमें ईसाइयों और मॉडर्न लोगों के द्वारा, भारत के विरोधियों के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा का ही संस्कार है, जैसा कि अभी ज्यादातर भारत की राजनीतिक पार्टियों में दिखता है। लेकिन भाजपा में तो दोनों तरह के लोग हैं, थोड़ा सुधार है। तो इसलिए प्रश्न ये है कि क्या हिंदू सिस्टम कभी फिर खड़ा होगा? अगर खड़ा होगा तो कैसे होगा और कौन करेगा? अब इस विषय पर विचार जब हम लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये विचार स्वाभाविक उठता है, ये प्रश्न, कि
कोई भी सिस्टम कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है? भाई जैसे सिस्टम खड़े होते होंगे दुनिया में, या तो वैसे ही होगा हिंदू सिस्टम, या इसकी कोई अलग विशेषता होगी। इन दो बातों पर विचार करना चाहिए। तो अभी जिन 3 सिस्टम्स की बहुत अधिक चर्चा है, बल्कि 4 की, उन पर थोड़ा सा एक विहंगम अवलोकन करते हैं, हल्का सा विचार करते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं। तो एक है चर्च, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है कम्युनिज्म, और चौथा है मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट का सिस्टम। ये 4 सिस्टम चल रहे हैं। तो इनमें से चारों का थोड़ा थोड़ा सार स्मरण करते हैं। तो जैसे चर्च का सिस्टम है, तो चर्च का सिस्टम कैसे चला? तो उसका एक कोर ग्रुप है ना, जो कि उसको चलाना चाहता था। पूरे समाज को तो धीरे धीरे उन्होंने अपने ढंग से मोबिलाइज किया, राजी किया, या दबाया, या उत्पीड़ित किया, या मारा, या काटा, या बहलाया, या फुसलाया, वो बात की बात है। लेकिन एक कोर ग्रुप है, और उसका एक क्रीड है या पंथ बीज है ना, उसके विचार का बीज है। और फिर तीसरा क्या है कि उसके बहुत सारे प्रोफेसर, रीडर, ये चर्च के ही शब्द हैं, यानी जो उसका चर्च का प्रोफेस करने वाले, उसके पर प्रवचन देने वाले, उसके प्रवक्ता, और बार बार उनके जो पुस्तकें हैं, बाइबिल और उसके सहायक पुस्तकें, उनको रीड करने वाले, पढ़ने वाले रीडर, प्रोफेसर, रीडर आदि हुए, पादरी हुए, जो योद्धा भी थे। और फिर इसके साथ जो ऐश्वर्यवान लोग थे चर्च को मानने वाले, उन्होंने तरह तरह से कहीं पुस्तकें छपवाई, कहीं चित्र छपवाए, कहीं तरह तरह के आर्ट को प्रमोट किया, क्राफ्ट को प्रमोट किया, बिजनेस, अपना बिजनेस साधने के लिए भी चर्च का सहारा लिया, चर्च को भी प्रमोट किया, स्वयं का बिजनेस भी प्रमोट किया। तो विद्वान, प्रवक्ता, योद्धा, ऐश्वर्यवान लोग, और फिर इन सब का अनुसरण करने वाला मासेस, आम आदमी या जनगण, है ना, इसके द्वारा वो बढ़ा है। तो प्रारंभ में कैसे बढ़ा है? प्रारंभ में चर्च के पास कोई पुस्तक नहीं थी सिवाय बाइबिल के। बाइबिल भी लेटी को, जन सामान्य को, साधारण ईसाई को पढ़ना मना था शुरू में, क्रिश्चियन को केवल पादरी पढ़ सकते हैं, और ज्यादातर पादरी अनपढ़ होते थे। ये अब स्वयं यूरोप में लिखी पुस्तकों का रिकॉर्ड है, बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, और उनको साधारण किस्म का व्याकरण और साधारण किस्म की गिनती मुश्किल से 14वीं 15वीं शताब्दी तक आती रही, और कुछ आता नहीं था। और इसमें मगन थे कि बाइबिल में ही सारा ज्ञान है, बाकी सब जो है अंधकार है, अंधेरा है। तो केवल फेथ था। लेकिन जब तक चर्च के पास केवल फेथ था, स्पष्ट ज्ञान नहीं था, तो वो आपस में ही लड़ मरे। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट से लड़ रहा है, कैथोलिकों का एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है। 10-10 हजार, 20-20 हजार के समूह, कम से कम 1000 समूह हो गए, अलग अलग सेक्ट के, अलग अलग क्रिश्चियन अपने चर्च बनाने वाले। फिर जो कैथोलिक चर्च हुआ उसका बहुत बड़ा अनुयायी है, फिर भी उनमें आपस में बहुत सारे और सब उपपंथ हो गए, सब आपस में लड़ते रहे। और कैसे लड़े हैं? आप अगर प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को सुने, या हम लोगों की पुस्तकें पढ़ें, चाहे वो गांधी जी और ईसाइयत हो, या स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ हो, या यूरोप पर जो प्रोफेसर केडिया जी की पुस्तक आ रही है उसको पढ़ें, या यूरोप पर हमारी संयुक्त पुस्तक भी एक आएगी उसको पढ़ें, तो पता चलेगा तो भयंकर लड़े। अरे बाप, चर्च ने तो केवल युद्ध और विनाश किया है, भयंकर लड़ाई आपस में टुकड़े। तो इससे क्या हुआ? ये टुकड़े टुकड़े बट गए, बर्बाद हो गए। बस उन्माद जगाया और आपस में युद्ध किया। युद्ध के द्वारा बढ़ते भी रहे, लेकिन उबरे कैसे हैं? उबरे जब थोड़ा संयुक्त होकर के उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध युद्ध को, क्रूसेड कह के युद्ध को मोबिलाइज कर दिया, एक कॉमन एनिमी, एक साझा शत्रु के विरुद्ध। तो थोड़ा सा उबरे हैं। स्पेन में पहली बार 16वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले इनको एक आश्रय मिला है, अन्यथा तो वहां इस्लाम छाया हुआ था। और भी कई देशों में, फ्रांस आदि में भी काफी इस्लाम का प्रभाव था। तो धीरे 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 ये बढ़े हैं। फिर जब इनको विश्व का ज्ञान हो गया, इन्होंने विश्व का अध्ययन किया, और विश्व का अध्ययन किया, संसार में जब पता चला मार्को पोलो के बाद कि अरे संसार बहुत बड़ा है, यहाँ एक से एक सभ्यताएं हैं, एक से एक सामर्थ्य है, एक से एक ज्ञान है, तो इन्होंने जाना तो फिर उस ज्ञान के सहारे, उस ज्ञान के सहारे, उस ज्ञान के अनुसरण में स्वपक्ष का विस्तार किया, और अपने बारे में और संसार के बारे में हजारों पुस्तकें लिखी। वो पुस्तक सब पूर्वाग्रह के भरी हुई थी, अपने दृष्टिकोण से थी, ज्यादातर उसमें झूठ और प्रोपेगेंडा था, फिर भी अच्छे तो देते थे ना।
जैसे भारत के बारे में दिया कि यहाँ बहुत सी देवियां हैं, तो ये तथ्य दिया, फिर झूठा प्रचार कर दिया कि उसमें ऐसी ऐसी देवी है, काली देवी का लिखा कि वो जीभ निकाल के लपेट देती है, मार डालती है, बहुत गप्पे रची, लेकिन एक राई का पहाड़ बनाया, तो राई का वर्णन तो किया। तो इस प्रकार विश्व का अध्ययन किया, प्रोपेगेंडा के रूप में उनका प्रचार किया, और हजारों पुस्तकें रची स्वयं के बारे में और दुनिया के बारे में। और फिर अपने क्रूर, भीषण और नृशंस पैशाचिक कार्यों के बारे में उनके पक्ष में जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया, इतनी हत्याएं की, लोगों को लूटा, सबको वैध ठहराते रहे, मनुष्यों की हत्या की, करोड़ों करोड़ लोगों की हत्या की, स्वयं भारत में किसानों को मार डाला, बंधुआ मजदूरी कराई, कितने पापाचार कराए, कारीगरों को मार डाला, अंगूठा काट डाला, अमेरिका में लोगों को गुलाम बना बना के बर्बाद कर दिया, दुनिया के अनेक देशों में भयंकर पैशाचिक, नृशंस और क्रूर कर्म किए, और उसके पक्ष में तर्क दिए, और उसके पक्ष में भीषण प्रोपेगेंडा किया और लूट की, संसार भर से सोना, चांदी, धन आदि लूटा। भारत से अधिक तो उन्होंने अमेरिका से लूटा, अन्य देशों से लूटा, और अन्यों का विनाश किया, और युद्धों से खूब तबाही फैलाई, और जब फिर और ज्यादा अनुभव आया तब शांति की बातें शुरू की। लेकिन इस बीच उन्होंने दो दो महान, आपस में ही दो दो युद्ध लड़ लिए। बातें तो वो करते रहे, जब एकता की बात कर रहे थे तब भी दो दो, जिसे वो वर्ल्ड वार कहते हैं कुछ लोग, पहले ग्रेट वार कहते थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इन्होंने आपस में ही तो लड़े। क्रिश्चियन क्रिश्चियन यूरोपीय नेशन, दोनों तरफ क्रिश्चियन यूरोपीय नेशन थे, चाहे वो इंग्लैंड फ्रांस एक तरफ हो, जर्मनी दूसरी तरफ हो, फिर उधर रूस हो, फिर उधर यूएसए हो, सारे ही क्रिश्चियन नेशन दो तरफ थे, दोनों तरफ क्रिश्चियन नेशन ही थे, और ये आपस में लड़ मरे। संसार का सबसे अधिक परस्पर विभक्त, एक दूसरे का बैरी, एक दूसरे को लूटने खाने वाला ऐसा समाज, इसे कहते हैं चर्च। और अब जब संसार का अनुभव आया तो उन्होंने पहली बार शांति की बात शुरू की और मूल्यों की बात शुरू की। यद्यपि पुराने संस्कार अभी भी हैं, चाहते हैं कि संसार में हम अपना ही चलाएं, लूटें, लेकिन वो खड़े हैं, जैसा भी हो एक चर्च खड़ा है, लेकिन पूरी तरह खड़ा नहीं है, चर्च को दबाया है। फिर वहां दुनिया का अनुभव लेकर जो मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम उभरा है, वो चर्च की, मध्ययुगीन चर्च की 70-80% बातों को बिल्कुल नहीं मानता, और समाज में बाकी लोगों को मानने देता है, लेकिन जो उनके रूलर है वो तो चर्च की एक भी बात नहीं मानते सिवाय दिखावे के। तो मॉडर्न यूरोपियन नेशन भी ऐसे उभरा है। मॉडर्न यूरोपियन नेशन के जो प्रवक्ता लोग हैं, चाहे वो वाल्टेयर हों, चाहे रूसो हों, चाहे हेगल हों, चाहे बाद में ये मार्क्स आदि हुए, जो भी हुए, बहुत सारे हजारों नए नए हुए हैं पिछले पिछले 150-200 वर्षों में। उनके पास लगभग 500 सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपने को कहते हैं, ऐसे लोग हुए जिन्होंने नेशन स्टेट के बारे में और विश्व के बारे में तरह तरह के सिद्धांत भी रचे, पुस्तक भी रचे, सिद्धांत रचे। लेकिन उसके साथ उन्होंने सैन्य बल बहुत बढ़ाया, तो सैन्य शक्ति अद्भुत बढ़ाई, सैन्य शक्ति का विस्तार किया, अस्त्र शस्त्रों का अधिकतम संग्रह किया, और नए नए शस्त्र, परमाणु शस्त्र और भयंकर ये भी, मतलब एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल, तीनों प्रकार के युद्धों का विस्तार किया है, रासायनिक भी, आणविक भी और जैविक भी, और भयंकर संहारक शक्ति विकसित करके वो आज खड़े हैं। और फिर भी अभी भी यूरोप कोई एक नेशन स्टेट या एक क्रिस्टेंडम जैसा पहले था, पहले बनाने की कोशिश की थी, नाम क्रिस्टेंडम दिया था, लड़ते तब भी थे, और अब कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन बना के, लेकिन आपस में उनके पुराने जो संस्कार हैं कि हम बल्गार हैं तो हम गौल हैं, तो हम स्लाव हैं, तो हम जर्मेन हैं, तो हम हूण हैं, तो तरह तरह से मग्यार हैं, एंग्लो सेक्शन हैं, बंडाल हैं, ये सब उभर आ रहा है, और अभी तक उनमें कोई वास्तविक एकता संभव नहीं हुई है। लेकिन सिस्टम उनका है, सिस्टम उनका, चर्च का सिस्टम भी बरकरार है, हजारों चर्चों में विभक्त, और 5 तो बड़े बड़े विभाग हैं चर्च के, जो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और लूथेरियन और फिर ऑर्थोडॉक्स है ना, इसके बाद और भी सीरियन चर्च जैसे बहुत सारे चर्च हैं। तो इतने सारे सैकड़ों चर्चों के साथ सैकड़ों प्रकार के सिस्टम बने हैं, लेकिन उनके कुछ आधारभूत सिस्टम में, वो आधारभूत मुख्यतः केवल ये है कि नॉन क्रिश्चियन को वो अपने से कमतर मनुष्य मानते हैं, और उनकी सबकी आत्मा की फसल काटना चाहते हैं, यानी सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, और उसके लिए झूठ, छल, प्रोपेगेंडा, अन्य समाजों के विरुद्ध अपप्रचार आदि सब करते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम खड़ा है।
एक तो ये जानना चाहिए कि ये चर्च का सिस्टम, और फिर उससे सीख कर थोड़ा चर्च की भाषा आत्मघाती सिद्ध होती है, आपस में ही टकराव को पैदा करती है, और दुनिया भी चर्च, जब आप ऐसे कहेंगे तो वो अपने रिलीजन या उसकी दुहाई देके आपको मारेंगे। तो अब रिलीजन के नाम से झगड़ा नहीं करो, मानवता की बात करो। और ये सब नया नया हुआ है। 1960 से पहले कोई मानवतावादी समूह यूरोप में और अमेरिका में नहीं था। अभी पिछले 70 सालों में एक अपने आप को मानवतावादी कहने वाले कुछ समूह हुए हैं, जो कि रिलीजन की बात नहीं करते, क्योंकि रिलीजन का वो सोचते हैं कि हम अपने रिलीजन की बात करेंगे, चर्च की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो अन्य लोग अपने करेंगे, महाविनाश होगा। तो उससे डर कर उन्होंने रिलीजन की बात बंद कर दी है, और अब भौतिक लौकिक चीजों की बात करते हैं कि भाई हम विकास करेंगे। उस विकास और व्यापार की अपनी शर्तें लादना चाहते हैं दूसरों पे। आजकल आप लोग डोनाल्ड ट्रंप का सुन ही रहे हैं कि टैरिफ वार चल रहा है, तुम हमारे ऊपर कितना टैरिफ लगाते हो तो हम तुम्हारे ऊपर उतने लगाएंगे। यानी अब व्यापार और लौकिक वस्तुओं के स्पर्धा के द्वारा एक दूसरे को दबाने का और साथ में संबंध भी बनाए रखने का द्वंद्वात्मक एक चक्र चल रहा है। तो ये दो हो गए सिस्टम। चर्च का सिस्टम जो अब एक तरह से टूट चुका है, लेकिन टूट कर भी काफी बलशाली है, भीतर कहीं मौजूद है। और दूसरा मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम, जो नेशन स्टेट के रूप में उभरा है पिछले 150 वर्षों के, लेकिन अब नेशन स्टेट पिघलाव की दशा में है, और अब वो कुछ नए नए ग्रुप्स बनाने के चक्कर में है। कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं बना ली हैं जो नेशन स्टेट की शक्ति को सीमित करते हैं, आदि आदि। कुल मिलाकर वो तो डिटेल हो जाएंगे, लेकिन कुल एक तो बौद्धिक तैयारी है, एक सैनिक तैयारी है, एक व्यापार की तैयारी है। तीन ही बात हो गई ना। परंपरागत भाषा में इसे क्या कहेंगे? ब्राह्मण शक्ति, ब्रह्म शक्ति, छात्र तेज और वैश्य तेज, महाजन शक्ति। और इसके बाद आम आदमी जो उनके इन सब के सहायक कर्मी हैं, जिन्हें वो परंपरागत भाषा में शूद्र कह देंगे। चार ही शक्तियां अभी भी हैं मॉडर्न यूरोप में। ब्राह्मण शक्ति यानी जो बौद्धिक कर्म करने वाले लोग हैं, छात्र शक्ति यानी जो राजनीतिक लोग हैं और जो सेना में हैं और जो राज्य संचालन करते हैं और जोड़ तोड़ करते हैं कैसे संभालना सिस्टम को, और जो व्यापार कर रहे हैं वैश्य शक्ति, महाजन शक्ति, और फिर इन सब के लिए सहायक तो विभिन्न प्रकार के सेवक समूह हैं, वो शूद्र शक्ति। तो चार शक्तियां सिस्टम को खड़ा करती हैं। ये हमने देखा चर्च के संदर्भ में भी और मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट के संदर्भ में भी। अब इसी प्रकार इस्लाम, ये दो सिस्टम हो गए। तीसरा सिस्टम है इस्लाम। इस्लाम जो है उसके पास वस्तुतः तो आप देखें तो केवल पंथ बीज ही थोड़े से हैं, कोई बहुत स्पष्ट, कोई विस्तार से जो मोहम्मद साहब हैं वो तो लिखे नहीं थे। उनके जाने के 100 साल बाद संग्रह किया गया कि उनको अल्लाह ताला ने सातवें आसमान से जो संकेत, गुप्त संकेत भेजते थे, गुप्त संकेत को ही वही कहा जाता है। तो उनके समय में वो नहीं लिखे गए। जाने के बाद जिसको जो याद था वो लिखा। उस समय जो वहाँ के शासक थे खलीफा लोग, उन्होंने उसमें से कुछ को रद्द कर दिया कि नहीं नहीं तुम ये झूठ कह रहे हो, कुछ को मान लिया कि ये है। उन सबका संग्रह करके कुरान छापा गया। वस्तुतः जो आधुनिक कुरान है वो तो अभी 20वीं शताब्दी में ही सामने आया है, और चर्चा थोड़ा 18वीं 17वीं से होने लगी थी। सचमुच का कोई सर्वमान्य कुरान 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले तो है नहीं। लेकिन जो भी हो, एक कुरान नाम की पुस्तक है। अगर वो दावा करते हैं कि पहले का है तो आप चाहें तो उसे मान लें, लेकिन उसमें तो बहुत कम चीज है। चर्च में एक भी राज्य के विषय में कुछ नहीं था, कुरान में भी राज्य के विषय में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि स्टेट कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, ये कुछ नहीं। लूट मार कैसे करोगे, लूट के माल में बंटवारा, माले गनीमा का बंटवारा कैसे करोगे, किसको मारोगे, क्यों मारोगे, जो असहमत है उसको कैसे मारो, छल घात से मारो, ये सब तो है। लेकिन सिस्टम कैसे चले, सिवाय इसके कि वो स्त्री शरीर के भीतर पुरुष के रति के अंगों का प्रवेश कैसे हो और कामाचार कैसे हो, इस पे सबसे ज्यादा चिंता है। और कामाचार के संदर्भ में दुनिया भर के उपबंध नियम आदि हैं। इसको ऐसे, इसको औरतें खेती हैं, अथवा इनको ऐसे तलाक दे दो, उसको ऐसे करो, ऐसे पर्दे में रखो, यही सब है। कामाचार का है, और लूट मार के माल में माली गनीमा का है, और एक दूसरे को कैसे आपस में मिल के रहो ताकि दूसरे को मार सको, खत्म कर सको, इसी तरह का है जो भी। तो वो तो कोई सिद्धांत नहीं है। और जब तक केवल वो जैसे बताते हैं कि वो कुरान का काल है जो भी,
हजरत मोहम्मद साहब के बाद 100-150 साल तक, तब तक तो उनके पास मुश्किल से 15-20 हजार लोग ही अनुयायी थे, ज्यादा तो थे नहीं। 50,000 से अधिक तो कभी कोई हुए ही नहीं थे पहली शताब्दी, मतलब ईसा की 8वीं शताब्दी अथवा उनके हिजरी संवत के पहली शताब्दी में। तो जब उसको फिर जब जो संग्रह कहा गया कि यह हमारा मजहब है, ये उन्होंने कहा था, खलीफाओं ने ये बताया कि ये मोहम्मद साहब को आसमान से वही उतरी थी, जिब्राइल लाए थे अल्लाह ताला का संदेश। तो उसमें जिन लोगों ने, जो योद्धा समाज थे, लेकिन उनको अपने अपने इलाके में मर्यादा पालन करनी होती थी, तो जिनको लगा कि अच्छा इसमें लूट का, पाप का, कामाचार का अद्भुत स्कोप है, डट के लूटो, डट के भोग करो, चाहे जितनी स्त्रियां रख लो, फिर रखेला भी रखो, फिर ये भी करो, हजारों हजार, और कोई मर्यादा नहीं मानो, कोई नीति नहीं मानो, बस कह दो कि हम इस्लाम के बंदे हैं। तो जो इस्लाम को नहीं मानता, और इस्लाम को अचानक कौन मानेगा, तो ये इस्लाम, जो इस्लाम को नहीं मानता, ये आड़ है, दूसरे को मारना है। अचानक कोई कैसे मान लेगा जब वो जानते ही नहीं है कि इस्लाम क्या है। तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, दूसरा भी समझा नहीं है इस्लाम को, आप उसको समझाने की कोशिश करने की बजाय बताने लगते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, तुम जाहिल हो, ये जाहिलिया है। अचानक दूसरे पर आक्रमण कर दोगे, अगर उसकी आस्था पर विचार कर, तो कैसे मानेगा। तो इसका मतलब जो इस्लाम को नहीं मानेगा उसे हम मारेंगे, ये आड़ है अन्य मनुष्यों से घृणा, शत्रुता और उनकी हिंसा का। इसमें कोई विचार नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ टाइम ही नहीं दिया है बताने का। अगले को ये तो नहीं लिखा है कि इतने वर्षों तक प्रेम से समझाओ, तर्क से समझाओ, तर्क वितर्क करो, ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि साहब इस्लाम का कोई ऐसा दिव्य संदेश है, दूसरे लोग समझेंगे नहीं, उसको धीरज से समझाओ, वर्षों वर्ष एक एक व्यक्ति को समझाओ, अगर वो समझ जाए इसके बाद भी नहीं माने तो मारना, चलो मान लो होते, हालांकि तब भी क्यों मारना, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह के बंदे केवल हम हैं, और दूसरा जो है वो शैतान का बंदा है। तो ये अर्थ था, और दूसरे समझाने का समय नहीं है। तो इसका मतलब कि फिर आप केवल मारना चाहते हैं, क्योंकि अगले को जब जो कुछ भी वो मानता आया है, उसको विश्वास करता आया है, उसको एकदम से कैसे छोड़ देगा, असंभव बात है ना। क्योंकि आप भी तो कोई विश्वास ही लेके आए हैं, उसके पास अपना विश्वास है, आपका एक दूसरा विश्वास है, उसको कैसे मान लेगा, कैसे छोड़ देगा। तो ये एक बहाना है। तो मजहब की आड़ में जिसको चाहो उसको मारो, लूटो, उसका धर्म भ्रष्ट करो, उसकी संपत्ति छीन लो, इसका एक ये तरीका है। तो जिनको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मानो सतरजतम तीन से संसार बना है, तो बहुत से मनुष्य होते हैं जिनमें पैशाची की इच्छाएं होती हैं, मारो, काटो, लूट लो, दूसरे का धन लूट लो, दूसरे की इज्जत लूट लो, दूसरे की स्त्री, बहन, बेटी, माँ, किसी का कुछ इज्जत मत करो, कुछ भी करो। ऐसे पापाचारी बुद्धि वाले बहुत लोग होते हैं। तो वो जो शक्तिशाली साथ में हुए, तो उन्होंने इस्लाम की आड़ ले ली। तो उसके बाद तुर्कों और अन्य योद्धा समूहों ने इस्लाम को फैलाया है। प्रचंड हिंसा, प्रचंड लूटमार, भयंकर तांडव, इसके द्वारा ही वो फैला है सिस्टम। और फिर भी क्या हुआ कि उनका जो अंतिम, ऐसा करते करते एक तुर्क साम्राज्य बना था। तुर्क क्या है, तुरुष्क, तुरुष्क क्षत्रिय हैं, भरतवंशी क्षत्रिय हैं तुरुष्क, तुरुष्क को ही तुर्क कहा गया। तो वो भारत के क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों के और शास्त्रों के संपर्क नहीं आने से, क्रिया लोप होने से वो दिशाहीन हो गए। और फिर उनमें से जो थोड़ा शक्तिशाली था, जिसमें रजोगुण अधिक था, बल अधिक था, उसको लगा यार ये इस्लाम बहुत बढ़िया चीज है, इसको अपना लो, लूटो खाओ। तो उन्होंने किया, लेकिन बड़ा भारी एक तुर्क साम्राज्य खड़ा कर दिया। जैसे उधर क्रिश्चियन लोगों ने इंग्लैंड खड़ा किया था, फ्रांस खड़ा किया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ तक एक बड़ा तुर्क साम्राज्य, जिसे वो ऑटोमन कहते हैं, वो उस्मान नाम का एक तुर्क था, उस्मान साम्राज्य बड़ा खड़ा हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यूरोपियों ने उसका विखंडन कर दिया, क्योंकि उनके पास ज्यादा वो रजोगुणी विचार और प्रोपेगेंडा की शक्ति थी। तो उन्होंने एक काल्पनिक राष्ट्रवाद का प्रचार कर दिया। मक्का में, मदीना में, जितने भी अरब के अलग अलग टुकड़े हैं, जो आज अलग अलग नेशन स्टेट बने हैं, सऊदी अरब अलग है, संयुक्त अरब अमीरात अलग है, जॉर्डन अलग है, सीरिया अलग है, 30-35 राष्ट्र बन गए हैं ना, कुवैत है, बहुत सारे बन गए हैं। तो ये क्या है, इनमें नेशन स्टेट जगाया गया। नेशन स्टेट का भाव इंग्लैंड वगैरह ने जगाया, जैसा उनके यहाँ था 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, और कहा कि ये तो तुर्कों ने तुमको गुलाम बना रखा है। तो सबसे पहले तो तुर्की में ही नेशन स्टेट का भाव जगाया कि ये तो तुम एक राष्ट्रवाद जो हमारे पास यूरोप में है उसकी नकल करो। तो कमाल अतातुर्क
कमाल पाशा जो हैं वो राष्ट्रवादी हो गए। कमाल अतातुर्क पाशा ने कहा कि देखो ये तो राष्ट्रवाद कितनी, क्योंकि वो इंग्लैंड वगैरह की शिक्षा से परिचित थे, तो शिक्षा के द्वारा उनको नेशनलिस्ट बनाया गया। नेशनलिस्ट बन के उन्होंने कहा खलीफा की गद्दी खत्म करो, अब हम शासन करेंगे, लोकतांत्रिक शासन लाएंगे। लेकिन वो केवल तुर्की में ला पाए। फिर मक्का मदीना में जो लोग थे उन्होंने अपना विद्रोह किया। फिर अरब नेशनलिज्म लगाया। अरब नेशनलिज्म के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। सऊदी अरब अलग है, संयुक्त अरब अमीरात अलग है, जॉर्डन अलग है, कुवैत अलग है, भरे पड़े हैं, साइप्रस अलग है, 35 देश बन गए। तो इस्लाम तो एक नहीं बना पाया। इस्लाम के सभी अनुयायियों को आज तक कुल मिला के 54 देश हैं इस्लाम के अनुयायी, अपने आप को इस्लाम मुसलमान कहने वाले 54 देशों को एक नहीं बना पाया इस्लाम। और फिर क्या हुआ, और जब वहां नेशनलिज्म लाया गया इंग्लैंड फ्रांस के द्वारा, तो उसमें जाहिर है कि राष्ट्रवाद कैसे चलता है, तो प्राचीन की निरंतरता से ही चलता है। थोड़ा सा तो बताना पड़ता है कि हम जिस नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं उस नेशन स्टेट में जो भी हमारे पहले की परंपरा है हम उसकी निरंतरता में ही काम कर रहे हैं, इसलिए उनको इस्लाम की भी बात करनी पड़ी, क्योंकि उसके पहले वहां इस्लाम ही था। तो नेशन स्टेट और इस्लाम का साथ साथ एक विकास हुआ, अजीब सा मिश्रण। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर महाकाल का ऐसा कुछ प्रवाह हुआ कि तेल का भंडार मिल गया। तेल का भंडार मिल गया तो वो उनको एक तरफ तो लगा कि खजाना खुल गया है, दूसरे अमेरिका, यूरोप और सब लोग टूट पड़े कि इनके तेल को बांट लो, इनके तेल पर कब्जा कर लो। तो उन्होंने और तरह तरह के नेशन स्टेट को और आपस की प्रतिस्पर्धा को मुसलमानों में बढ़ावा दिया और उस पर कंट्रोल किया। और फिर सोवियत संघ के विरुद्ध मजहबी उग्रवाद का, इस्लाम का प्रयोग अमेरिका और इंग्लैंड फ्रांस ने किया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, सिस्टम बना तो देखने में, तो अगर वो सिस्टम पैशाचिक, क्रूर, हिंसक, लूटपाट वाले को सिस्टम कहें तो वो बन गया, लेकिन वो खंड खंड हो गया है। आज तक 54 देश एक नहीं हो पाए हैं। नतीजा ये है कि एक छोटा सा देश इजराइल है, उसके आसपास जो 7-8 देश हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ रख नहीं पाते। 70 लाख फिलिस्तीनी हैं, आप उनको अलग अलग बांट लो, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख इधर उधर, नहीं, वो फिलिस्तीनी भूखों मर रहे हैं, सब हो रहा है, इजराइल उनको रोज पीट रहा है। तो इस्लाम का सिस्टम तो कोई भारत में चाहेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम जो देख रहे हैं कि ये तो दयनीय हो गए हैं, बिखरे हुए हैं, भूखों मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम फिर ऐसे चलता है ना, उन्माद, हिंसा, युद्ध, क्रूरता, नृशंसता, बर्बरता। तो इस्लाम का सिस्टम ऐसे चला है। इसी प्रकार कम्युनिज्म का सिस्टम है चौथा। हमने बताया एक चर्च का सिस्टम, एक मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम, एक इस्लाम का सिस्टम। ये 3 नामों से जो सिस्टम चला, तो कम्युनिस्ट देश भी आपस में लड़ मरे, है ना। पोलैंड ने सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह किया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, सारे ही पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ से धीरे धीरे विद्रोही हो गए, मौका लगते ही टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, और स्वयं सोवियत संघ भी खंडित हो गया। तो इस्लाम कम्युनिज्म भी एक नहीं रख पाया। लेकिन जब बढ़ा था, अगर आप कहें कि कुछ दिन तो बढ़ा था, चलो हम इसी प्रकार हिंदू समाज को 25-50 साल के लिए एक बना देते हैं। जैसे 1917 में कम्युनिज्म उभरा नहीं, उसको उभरते उभरते 19-20 हो गया, और फिर 90 के पहले यानी 70 वर्ष के भीतर कम्युनिज्म बिखर गया। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ, आजकल तो राहुल गांधी चीन की बड़ी तारीफ करते हैं, चीन मतलब कमाल के लोग हैं, है ना, जो सबसे अधिक गया गुजरा समाज है उसकी इतनी तारीफ करते हैं। तो हो सकता है वो 70 वर्ष को हिंदू समाज को भी ऐसे ही खड़ा करना चाहे, उन्माद से, युद्ध से, भयंकर नशा और घमंड से। तो कम्युनिज्म का भी अध्ययन कर लेना चाहिए कि अगर कम्युनिस्ट सिस्टम ही लाना है तो वो कैसे खड़ा होगा। तो मार्क्स ने जो लिखा था, जिसे कम्युनिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहा गया, उसके आधार पर तो संसार में कहीं कोई कम्युनिस्ट समूह नहीं उभरा, शासन नहीं हुआ, कहीं कोई क्रांति नहीं हुई, क्योंकि वो क्रांति तो सबसे विकसित देशों में होनी थी, यानी इंग्लैंड में और जर्मनी में और फ्रांस में सबसे पहले क्रांति होनी थी। तो फिर क्या हुआ, जो उन्होंने लिखा था मार्क्स ने आवेश से, देखने में वो मानवता के पक्षधर भी थे, लेकिन एक अजीब से आवेश और काल्पनिक ढंग से कि ये इतिहास की नियति है, मानव समाज का इतिहास ऐसे ही चलता है, वर्ग युद्ध से, वर्ग घृणा से, वर्ग शत्रुता से, जो बुद्धिमान है वो कम बुद्धिमान को दबाता है, शोषण करता है, उससे सरप्लस पैदा होता है, उसी सरप्लस से फिर तकनीकी विकास होता है, आदि आदि। तो जिन सिद्धांतों को किया था, ऐतिहासिक नियति बता दिया कि अब मनुष्य समाज की यही नियति है, ऐसे ही होगा। तो वो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में तो नहीं हुई वो क्रांति,
सोवियत संघ में लेनिन माने रूस में लेनिन और स्टालिन नाम के दो गुंडे लफंगे थे। उन्होंने ये पढ़ लिया कि अच्छा उसमें ये लिखा है कि जब कम्युनिस्ट क्रांति होगी तो जो शोषक हैं उनको उनका धन छीन लिया जाएगा, उनको दंडित किया जाएगा, है ना, जो शोषक हैं उनको शोषित किया जाएगा या उनको दंडित किया जाएगा और शोषितों की सत्ता होगी। बस एक नारे की तरह इसे उछाल लिया और लेनिन और स्टालिन ने इसके लिए तरह तरह की छल प्रपंच तकरीबें झूठा प्रोपेगेंडा करके पहले किसानों का साथ लिया रूस के, फिर उनके साथ धोखा कर दिया। वो पूरा एक अलग इतिहास है, आप लोग अलग से उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। तो इन पदावलियों से नीचतम व्यवहार के पक्ष में सुविधा मिल गई लेनिन स्टालिन को, और फिर उन्होंने हत्या, ठगी, लूट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, क्रूरता, इन सब के जरिए सोवियत संघ में शासन स्थापित किया, हिंसा, छल, महाविनाश किया, है ना। फिर भी विघटन हो गया क्योंकि उन्होंने अपने सबसे ज्यादा नीचों का सहयोग लिया, लेकिन फिर भी आखिर मानव जाति तो सभी जगह है। तो जिनकी अंतरात्मा जागृत थी, चाहे वो मिलोवान जिलास हो यूगोस्लाविया के, जिन्होंने द न्यू क्लास लिखा, नया वर्ग, कि साहब ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक नया क्लास बन गए हैं और ये तो बहुत ऐश आराम से रहते हैं, फिजूल मितव्ययिता तो छोड़िए, भयंकर विलासिता करते हैं, क्रूरता करते हैं, नीचता करते हैं, ये बहुत भयंकर आतताई नया वर्ग है, न्यू क्लास है, मिलोवान जिलास ने लिखा। फिर सोल्जेनित्सिन ने गुलाग द्वीप समूह और कैंसर वार्ड सहित बहुत सारे अपने विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों के जरिए दुनिया भर में बताया कि ये यातना शिविरों में कैसे भेजते हैं, कैसा अत्याचार करते हैं, अपने साथियों को कैसे मारते हैं। फिर इसके बाद और बहुत से कम्युनिस्ट जो संवेदनशील लेखक संपादक आदि थे, उन्होंने पुस्तक भी लिख दी है, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म, जिसमें बताया है कि 75 वर्षों में इन्होंने करोड़ों निर्दोष लोगों को मारा। तो ये तो बहुत ही नरपिशाच और निंदनीय और घृणित समूह है। तो ये कोई सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम के नाम पर घृणित है। तो वो कम्युनिज्म से विकसित हो गया। बहरहाल अगर आपको सिस्टम खड़ा करना है तो फिर ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हिंदू सिस्टम कैसे खड़ा करेंगे, है ना, ये होगा तो आप कम्युनिज्म की नकल करेंगे। सोशलिज्म तो कम्युनिज्म की ही एक नकल की आभासी कोशिश थी, तो कहीं सफल नहीं हुआ। या इस्लाम की नकल करेंगे, या चर्च की नकल करेंगे, या मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट की करेंगे। तो मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट चर्च का पोषण तो करता है, अर्थात बहुसंख्यकों के धार्मिक विश्वास को वो रक्षा करता है, तो मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट खड़ा होता है। लेकिन भारत के जो राजनीतिक दल हैं वो भारत के बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों का तो संरक्षण नहीं करते। तो मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट की वास्तविक प्रेरणा आप नहीं लेते, आप सोवियत संघ की प्रेरणा लेते हैं, जहां की शासन करने वाला समूह जो अपने को पार्टी कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात जिस पार्टी का शासन हो वो मानव जीवन के, राष्ट्र जीवन के हर भाग को नियंत्रित करे। शिक्षा क्या हो वो बताएगा, संस्कृति क्या हो, धर्म क्या हो, उद्योग क्या हो, व्यापार क्या हो, समाज की इकाइयां क्या हो, आपस का व्यवहार क्या हो, न्याय क्या हो, ये पार्टी बताएगी, अर्थात शासकों का एक समूह बताएगा। तो भारत में अभी यही चल रहा है, कांग्रेस ने यही किया। उसने बताया कि हम जो कांग्रेस के जो सोशलिस्ट झुका हुआ वाले लोग हैं वो बताएंगे कि हिंदू को कैसे रहना चाहिए, हिंदुओं की कौन सी चीज रहे। तो उन्होंने जो भी हिंदुओं की परंपरागत सब संस्कृति थी, ज्ञान था, धर्म था, शिक्षा थी, धर्मशास्त्र थे, सबका नाश करने की पूरी व्यवस्थित तैयारी की, धीरे धीरे हिंदू धर्म का ही नाश हो जाए। तो इस परिस्थिति में अभी देश खड़ा है। तो हिंदुओं का सिस्टम कैसे खड़ा होगा, जो आज का मुख्य विषय है, इस पे जब हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा, क्या हिंदू सिस्टम कभी खड़ा होगा, तो हमारे पक्ष में क्या क्या है और हमारे विरोध में क्या क्या है, ये सोचना पड़ेगा। पक्ष में यह है कि हिंदुओं का विराट इतिहास है, अद्भुत, गौरवशाली, अद्वितीय इतिहास जैसा संसार में और किसी का नहीं है ना। और अद्भुत शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, इतने उच्च स्तर के और इतने विस्तृत ज्ञान परंपरा वाले, माने जिसमें जीवन के हर क्षेत्र पर ज्ञान चर्चा है, चाहे वो दर्शन हो, मोक्ष शास्त्र हो, धर्म का ज्ञान हो, धर्म की मीमांसा हो, पूजा पाठ हो, रहन सहन हो, भोजन हो, शिष्टाचार की विधियां हो, सुबह से शाम तक कैसे जीवन यापन उसका हो, फिर प्रतिमा, घर कैसे बनाएं, शिल्प, भवन, शिल्प, वास्तु, प्रतिमा, औषधि, सब चीजों के विषय में विस्तृत चिंतन। ऐसा अद्भुत ये देश है, हिंदू समाज है ना। हिंदुओं का विराट इतिहास है और इसके अद्भुत शास्त्र हैं, शिल्प शास्त्र है, वाणिज्य शास्त्र है,
पुराने समय के चिकित्सा शास्त्र हैं। आयुर्वेद संसार का सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है। फिर गज शास्त्र, हस्तशास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद, तरह तरह के कल्पनीय है। मानव जितनी कल्पनाएं कर सकता है, ज्ञान की उतनी शाखाएं। संसार की सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सा भारत में हुई है। सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, और भी अष्टांग हृदय है, और बहुत सारे हजारों तो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, हजारों धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, हजारों शिल्प शास्त्र है, हजारों वाणिज्य शास्त्र है, हजारों दर्शन शास्त्र हैं, हजारों अलग अलग ज्ञान के शाखाओं के शास्त्र हैं। और इतनी ही अद्भुत वीरता है, और ऐसे ही अद्भुत यहाँ महाजन हुए हैं, ऐश्वर्यशाली। तो ये हमारा हिंदू सिस्टम फिर कैसे खड़ा होगा? तो आशा का यह है कि अभी भी संस्कार हैं, हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या में ये संस्कार हैं, उपलब्ध हैं, और वीरता भी उनमें अद्भुत है, और इतिहास भी है, धर्मशास्त्र भी है। लेकिन बाधक क्या है कि सत्ता में विदेशी प्रोपेगेंडा के सहारे जीने वाले लोग हैं। विदेशी प्रोपेगेंडा से जो मारे हुए हैं या सहारे हैं। भारत में हिंदुत्व के लिए संकल्पित कोई भी राजनीतिक समूह, शक्तिशाली समूह नहीं है। हिंदू महासभा थी, वो इस समय बहुत कमजोर दशा में है, और उसमें वीर सावरकर का चिंतन बहुत स्पष्ट था, लेकिन उसको भी लेकर अभी आगे तो कोई बात बढ़ नहीं रही है। कोई वीर सावरकर के पक्ष को पूरे देश में व्यापक रूप से रखने वाला कोई सशक्त समूह नहीं है। तो राजनीति तो ऐसे ही होती है, शक्ति चाहिए। जनसंघ ने शुरू में भारतीयता की बात कही थी, हिंदुत्व न कह के, लेकिन उनका आशय हिंदुत्व से ही था। लेकिन अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की बात करता था, तो अब उसने हिंदुत्व के साथ साथ इस्लाम, ईसाइयत और हिंदुत्व सब एक ही है। भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, जो मुसलमान है वो भी हिंदू है, जो ईसाई है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म से घृणा करता है वो भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म को गाली देता है वो भी हिंदू है, जो कहता है कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू होना लज्जास्पद है, हिंदू होने को धिक्कार है, हिंदुओं के शास्त्रों को धिक्कार है, हिंदू देवी देवताओं को धिक्कार है, हिंदू जीवन पद्धति को धिक्कार है, वो भी हिंदू है। अम्बेडकर ने कोई एक प्रतिज्ञा ही कर दी 22, जिसमें सब हिंदू देवी देवताओं, प्रथाओं सबका निंदा है, वो भी हिंदू। तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हिंदुत्व के लिए संकल्पित कोई धार्मिक या आध्यात्मिक या दार्शनिक या बौद्धिक या सांस्कृतिक समूह नहीं है, और भाजपा भी हिंदुत्व के लिए संकल्पित राजनीतिक समूह नहीं है, यद्यपि हिंदुत्व के संस्कार वाले लोग ही उसमें मुख्य नेता हैं। तो दोनों पक्ष है उसमें। जब उनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो आशा जगती है, जब उनकी विचार और वाणी को देखते हैं तो निराशा होती है, क्योंकि वो तो कभी हिंदुत्व की बात गौरव के साथ व्यवस्थित रूप में करते नहीं। तो राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित योद्धा हैं भारत में, योद्धा बहुत हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के लिए तो योद्धा कोई नहीं है। इस समय भारत में, जैसा मैंने बताया, एक तो ज्ञान के स्तर पर ऐसा महिमावान, सर्वमान्य, सर्वसमादृत कोई बड़ा समूह, शक्तिशाली समूह नहीं है जो राजसत्ता के द्वारा पूजित भी हो और हिंदुत्व की बात करता हो। यानी ब्राह्मणों का ऐसा समूह जो राज्य सत्ता इसका मान करती हो, जो हिंदुत्व की या सनातन धर्म की बात करता हो, ऐसा शक्तिशाली समूह नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। इसके बाद क्षत्रिय आते हैं, यानी योद्धा। योद्धा हैं राष्ट्र के लिए मरने वाले, राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित योद्धा भारत में अभी भी सबसे अधिक है। अद्भुत योद्धाओं का राष्ट्र है जो राष्ट्र रक्षा के लिए है, लेकिन कुछ शिक्षा के कारण, वातावरण के कारण, परिवेश के कारण हिंदुत्व की रक्षा वाला कोई योद्धा नहीं। न तो भारतीय सेनाएं हैं, उनको कुछ ऐसे अनुशासन में रख दिया गया है कि वो राष्ट्र और जो राष्ट्र के नाम पर जो नेशन स्टेट है उसको जो गवर्न करने वाले लोग हैं, करना ही पड़ेगा भाई। राष्ट्रपति उनके चीफ कमांडर हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, इन सब के द्वारा वो नियंत्रित हैं। तो वो शत्रु के विरुद्ध सीमाओं की रक्षा के लिए तो सबसे अधिक सन्नद्ध हैं। देश के भीतर उन्हें शासक जहां कह जाएंगे कि जाओ शांति व्यवस्था रखो थोड़ा, वो रख देंगे, लेकिन कहीं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो कभी भेजने का प्रावधान ही नहीं किया है सेना को। हिंदुओं का नाश हो रहा है तो इसमें हिंदू सेना खड़ी नहीं हो सकती, भारत की सेना, क्योंकि वो केवल राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित है। अभी बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, कहीं कश्मीर में हिंदू मारे गए, जगह जगह हिंदू मारे जाते हैं। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई योद्धा शक्ति भारत में नहीं है। समाज में भी ऐसे योद्धा शासन नहीं रहने दिए हैं, लेकिन जो स्थिति है अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई योद्धा भारत में अब जीवित नहीं बचे हैं। अन्यथा तो क्या कहा जाए, ममता बनर्जी की क्या गति होती, और
जो कश्मीर के अपने को आतंकवादी और कश्मीर हमारा है कहने वाले अधम लोग हैं, उनकी क्या हैसियत होती, उनमें से किसी का भी सिर धड़ में नहीं रहता। ममता बनर्जी का तो पता नहीं कौन सी गति की जाती, स्त्री को अगर अवध्य मानते भी हैं तो बाकी सब उसे तो भारत से बाहर निष्कासित कर दिया जाता, देश निकाला होता, जिस तरह से वह हिंदुओं का नाश कर रही है। तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए संकल्पित कोई योद्धा नहीं है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए संकल्पित कोई राजनीतिक समूह नहीं है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए सर्वमान्य और शासन के द्वारा मान्य कोई ब्राह्मण समूह या धर्माचार्य समूह या श्रेष्ठ आचार्यों का समूह नहीं है। ये कमी है ना। और राष्ट्र के विषय में भारत के वे समूह जो हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं, उनकी कोई स्पष्टता नहीं है। राष्ट्र यानी क्या? हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का होगा तो हिंदू समाज की इकाइयां क्या होंगी, क्या कौन सी संस्थाएं होंगी, परंपरा की कौन सी संस्थाएं आप फिर से जीवित करेंगे, कौन सी नष्ट होने देंगे, इस पर स्पष्ट नहीं है। कोई कुछ बोल देते हैं, तात्कालिक रूप से भाषण या नारेबाजी है, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं है और कोई कार्य पद्धति के ऊपर भी कोई बात नहीं है। क्या है, जो नई नई जो पार्टियां हैं वो भी आइडियोलॉजी की नकल में मतवाद की समर्थक हो गई, और जब वातावरण बन गया तो जो नए नए हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान आए, वो भी एक पंथ तो बनाने लगे, अथवा जो परंपरागत मठ चल रहे हैं उसमें एक से एक तेजस्वी तपस्वी, जिनका आभा मंडल, जिनका ब्रह्म तेज देखते ही बनता है, जिनकी तपस्या के सामने साष्टांग दंडवत होने का प्रत्येक व्यक्ति का मन करेगा, ऐसे लोग हैं, अत्यंत पूजनीय लोग हैं। परंतु किसी कारण शायद ऐसा वातावरण है, परिवेश है कि वो मुख्यतः जो उनके अपने संप्रदाय की मान्यता है उसके अद्भुत ज्ञानी हैं, उस पर विस्तार से बोलते हैं, लेकिन बात से ऐसा लगता है जैसे वो चाहते हैं कि हमारे सारी बातों को अगर मान लो तो ही हिंदू समाज का उद्धार है। लेकिन मतवाद तो हिंदू संपूर्ण मानवीय इतिहास, भारतीय इतिहास में मतवाद तो हमारी एकता का आधार नहीं रहा है। कोई एक बहुत बड़ा विद्वान है, आचार्य है, चाहे वो कोई भी हो, उसके बताए आदेश से समाज चलेगा, ये तो कभी हिंदुओं का रहा ही नहीं। क्योंकि मनु आदि जो हमारे धर्मशास्त्रकार हैं, स्मृतिकार हैं, मानव धर्म प्रणेता हैं, उन्होंने तो ये कहीं कहा ही नहीं है कि किसी एक आचार्य के मत से चलेगा। सनातन धर्म के जो मूल आधार हैं उनके आधार पर हर इकाई को सहमत किया जाएगा और राजा उन सबका वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालन करेगा, ये कहा है। यानी सार में, संक्षेप में, सरल ढंग से कहें तो मतवाद तो हिंदू समाज की एकता का आधार ही नहीं है। ना आइडियोलॉजी, ना पंथ, ना मठ। पंथ रहेंगे, मठ रहेंगे, आइडियोलॉजी रहेगी, लेकिन सब धर्मानुशासित रहेंगे। यानी पंचायत किस्म की पंचायती व्यवस्था, पंच परमेश्वर, सबके बीच धर्म को लेकर, सार्वभौम सामान्य धर्म को लेकर, मानव धर्म को लेकर, सत्य धर्म को लेकर एक सर्वानुमति बनानी पड़ेगी। तो सर्वानुमति के आधार पर हिंदू समाज चलता रहा है, इसीलिए ये करोड़ों साल से टिका है, लाखों साल से। मतवाद के आधार पर तो ये हजारों टुकड़ों में बट जाएगा। मतवाद के आधार पर तो हिंदू समाज कोई कभी एक हो ही नहीं सकता। इसीलिए आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी जैसा अद्भुत विद्वान हुआ, लेकिन उन्होंने जब एक मतवाद सा बना दिया, उन्होंने बनाया, उनके अनुयायियों ने बनाया, अभी मैं इसके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन फिर वो एक मठ बन के रह गया। पंचायत व्यवस्था की तो कोई वहां बात ही नहीं हुई कि भाई ठीक है, आर्य समाजी भी रहेंगे, वो मूर्ति को नहीं मानेंगे, मूर्ति पूजक भी रहेंगे, सब मिलके कौन से काम में सर्वानुमति है। आधार जैसे गौरक्षा के लिए आर्य समाजी और बाकी लोग सब एक थे, गौरक्षा के प्रश्न पर तो एक हो गए, ऐसे ही समाज व्यवहार के विषय में भी तो कोई एक बनानी पड़ेगी। तो वो स्वामी शुद्धानंद, दयानंद आदि ने भी नहीं बनाने में नहीं समर्थ हुए। दयानंद जी के नाम से एक नया पंथ बन गया। इसी तरह जितने हमारे आचार्य हैं, अपने अपने मठ को, अपने अपने संप्रदाय को बहुत ही सुंदरता से गौरवशाली बना रहे हैं, सब प्रकार से प्रणम्य है, उनके चरणों में प्रणाम है। लेकिन राष्ट्र का संचालन तो मतवाद या मठ या संप्रदाय से आज तक हिंदुओं का नहीं हुआ है। और अब जिसको देखो वो कहता है शंकराचार्य ने देश को एक किया था। अरे तो शंकराचार्य ने कौन सा मतवाद बनाया है भाई? अद्वैत तो एक दर्शन है, साधना है, लेकिन राजकाज कैसे होगा ये तो शंकराचार्य ने कहीं नहीं लिखा है। जो सनातन अब अलग से कुछ नहीं बनाया है, जो वर्णाश्रम धर्म का
निरंतर प्रवर्तन है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो भगवान के द्वारा प्रवर्तित सृष्टि चक्र है, धर्म चक्र है, उसके अनुपालन की बात कही है। उसके अनुपालन में साधना की एक पद्धति वो है जो उन्होंने वेदांत दर्शन में बताई है। उससे समाज राज्य थोड़ी चलेगा। समाज राज्य तो जो धर्म शास्त्रों में प्रतिपादित है, जिसमें एक तरह से उसको हम सरल ढंग से पंचायत व्यवस्था कह सकते हैं कि सर्वमान्य सार्वभौम नियम सामान्य धर्म के आधार पर सर्वानुमति बनेगी, राजा के संरक्षण में बनेगी। तो वो तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना? तो फिर कैसे होगा? क्योंकि मतवाद के द्वारा तो हिंदू समाज कभी एक नहीं रहा। इससे मतवादी कार्य पद्धति, हम एकात्म मानववादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी कम्युनिज्म की तो बात ही अलग है। इसके द्वारा तो राष्ट्र एक नहीं हो सकता। और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक विचार है, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर और उसके बाद मोहन राव भागवत तक, इनके द्वारा जो प्रतिपादित मत है उससे हिंदू समाज चलेगा, ये तो असंभव बात है। ऐसी तो हजारों संस्थाएं हैं, आप थोड़ी बड़ी होंगी, दूसरी छोटी होंगी। इन सब के बीच सामान्य सूत्र क्या रहेगा? वो सामान्य धर्म जो कहा गया है उस पर तो सर्वानुमति बनानी पड़ेगी, पंचायत बनानी पड़ेगी, और वो राजा के, शासक के या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संरक्षण में उस पर सार्वजनिक चर्चा होती है, शास्त्र विमर्श होता है, और समाजों की अपनी जो मान्यताएं हैं उनमें जो सार्वभौम मानव धर्म का खंडन न कर रहे हो ऐसी सब मान्यताओं का संरक्षण, क्योंकि उसी के द्वारा उनका पुरुषार्थ संभव होता है ना? चाहे शादी हो, ब्याह हो, संतान हो। तो ये नहीं कि हम बताएंगे कि 2 हो कि नहीं, फिर हम बताएंगे कि 2 से अधिक भी हो। अरे आपने तो खिलौना बना रखा है, माता का दूध पिए कि बोतल का दूध पिए, नहीं नहीं बोतल पिए, नहीं नहीं माता पिए। ये तो शासन का काम ही नहीं होना चाहिए। और पढ़ाई में, ह्यूमैनिटीज में क्या पढ़ाया जाए, तो बस फलाने विचारक, पता नहीं जिनके बारे में कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, प्लेटो, एरिस्टोटल, कहीं कुछ मौलिक नहीं उपलब्ध है, वो भारत के बच्चों को पढ़ाया जाए। और मैकियावेली या मार्क्स या जो भी हैं, यानी जिस देश में बार बार कहा गया कि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है, अपने देश समाज के, अपने पूर्वजों, अपने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पूर्वजों से संवाद करता है जब नई पीढ़ी का बालक, नवयुवक और नवयुवती, तो वो ज्ञान संपन्न होता है, शिक्षित होता है। तो वृद्ध संवाद तो बाधित कर दिया है। भारत की नई पीढ़ी के किसी भी हिंदू की वाल्मीकि, वशिष्ठ, वेदव्यास, सनक, सनंदन, सनातन, शुक, शौनक, किसी से भी बात तो नहीं होती, संवाद तो नहीं होता, उनका कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। नारद नहीं, वैखानस नहीं, अंगिरा नहीं, बृहस्पति नहीं, शुक्राचार्य नहीं, यहाँ तक कि चाणक्य नहीं, कुछ भी तो नहीं पढ़ाया जाता। तो अशिक्षित हिंदू कहाँ से हिंदू समाज को खड़ा करेंगे? अगर आप अपने पूर्वजों की शिक्षा ही नहीं पढ़ते, धर्म के विषय में, न्याय के विषय में, व्यवहार के, तो कैसे खड़े करेंगे? तो खड़ा होगा क्योंकि इतने संस्कार विद्यमान है, पर अभी की जो संस्थाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें वो लक्षण नहीं है। अब आप कहने लगे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, ये तो हिंदू समाज को एक करने की बात नहीं है भाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनको कुछ संस्कार दिए होंगे, वो उसका संज्ञान भी लेते हैं, उसका अभिमान भी रखते हैं, उसका कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वो संपूर्ण समाज के हो गए, और मुख्यतः संपूर्ण हिंदू समाज के हो गए। तो एक तो प्रधानमंत्री को ये कहने में शर्म है कि मैं हिंदू समाज का प्रथम प्रतिनिधि पहले हूँ, और हिंदू समाज का प्रतिनिधि होने के नाते ही मैं अन्य समाजों का आदर करता हूँ। ये तो भारत का प्रधानमंत्री, जो सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आया है, वो भी नहीं कहता। वो कहता है मैं मुसलमानों का भी उतना ही प्रतिनिधि हूँ, ईसाइयों का भी उतना ही। भाई मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म के नाश की जो रोज घोषणाएं करते हैं, उनके भी आप प्रतिनिधि हैं क्या? तो कहना चाहिए उसको, आप हिंदू धर्म में कहिए तो सार्वभौम मानव धर्म कह दीजिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करिए कि मैं उन सबका रक्षक हूँ। भारत का प्रधानमंत्री नहीं कहता तो हिंदू समाज कैसे खड़ा होगा? और मुख्य बात, जैसा हमने बताया कि जो अपनी परंपरागत इकाई रही, जैसे कुल रही है, आधुनिक न्याय व्यवस्था में कुल को तो कोई मान्यता ही नहीं प्राप्त है, इंडिविजुअल को मान्यता प्राप्त है। 18 साल के आप हुए तो पति को अलग मान्यता नागरिकता की है, पत्नी को अलग। पति स्वतंत्र है कई चीजों में, पत्नी स्वतंत्र है, वो चाहे तो प्रेम से रहें, चाहे तो कोर्ट में चले जाएं। बच्चा जो है वो क्या पढ़ेगा ये माँ तय करेगी, पिता तय करेगी, ये बच्चा स्वयं तय करेगा 18 साल का होने के बाद। तो कुल तो है ही नहीं। बच्चे की शिक्षा में न तो आचार्य की कोई भूमिका है, न माता की, न पिता की, बल्कि सरकार की है, सरकार के किसी अफसर की है और बाजार की है। तो आपने कुल को नष्ट कर दिया है विधिक रूप से, वर्ण को विधिक रूप से अमान्य कर दिया है,
आश्रम के नाम पर मनमानी और अराजकता है, और मठ संप्रदाय बहुत अच्छे चल रहे हैं, वही आशा के किरण है। लेकिन हर मठ अब, जैसे वो यूरोप की नकल में आइडियोलॉजी आ गई है, इसी प्रकार हर गुरु बताता है कि हर गुरु अपने शिष्यों को या तो बताता है या उसके शिष्य से भ्रमित हैं कि वो कहता है बस हमारे गुरु के पास जो ज्ञान है उसी से विश्व का उद्धार होगा। विश्व तो कहाँ होगा, उसी विश्व का नाम लेके आप हिंदू समाज को दबाना चाहते हैं। तो गुरु के नाम से, मठ के नाम से, मत के नाम से या आइडियोलॉजी के नाम से, विचारधारा के नाम से, अगर केवल कोई भी विचारधारा, कोई भी मठ सीमित लोगों का होता है, मान लो भारत में किसी मठ के अनुयायी 25 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, तो भी हिंदू धर्म 100 करोड़ का है ना, तो 70 करोड़ बाकी हैं, वो आपका मत क्यों मानेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वो सार्वभौम मानव धर्म के आधार पे पंचायत से सर्वानुमति से चलेगा, इसकी तो बात ही नहीं करते कोई। तो इस प्रकार ऐसे नहीं होगा। स्वमत पर बहुत पुस्तकें आई हैं, हमारे मत में हम अद्वैत वेदांती, हम द्वैतवादी, हम द्वैतवादी हैं। ये उस समय हो रहा था जब सामान्य समाज के सामान्य धर्म के विषय में सबको सब ज्ञात था, सर्वानुमति थी। अब वो सर्वानुमति लुप्त हो गई है और अभी भी स्वमत पर पुस्तकें चल रही हैं। लेकिन सबके बीच किस तरह से सर्वानुमति बने, विश्व हिंदू परिषद बनी थी, लेकिन वो तो उसने तो नास्तिकों और हिंदू द्रोहियों सबको उतना ही महान बना दिया, अम्बेडकर को भगवान श्री राम के बराबर बता दिए। और आजकल तो ज्योतिबा फुले और कौन कौन से पापी हुए हैं उन सब का वो बताया जा रहा है कि यही उद्धारक। क्रिश्चियन मिशनरीज के जितने एजेंट हैं वो सब समाज के उद्धारक हैं। तो वो आप कह रहे हैं ठीक है आपके पास बल है, लेकिन मैं क्यों मानूंगा उसे? तो अभी हिंदू मरे थोड़ी हैं, अभी करोड़ों हिंदू हैं जिनमें धर्मशास्त्र का ज्ञान है, धर्म का अभिमान है, शास्त्रों का गौरव है, कुल परंपरा का गौरव है, जो नहीं मानते कि हमने अन्याय किया, जो नहीं मानते कि हमने, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है, आप जबरन बताना चाहते हैं, तो ऐसे राष्ट्र, ऐसे हिंदू सिस्टम नहीं खड़ा होगा। तो एक तो वर्ण धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपालक राजा चाहिए, तब खड़ा होगा, क्योंकि राजा की उपस्थिति में ही इस तरह का विमर्श होगा। राजा की उपस्थिति में ही पंचायती परंपरा के साथ जब नई व्यवस्था के विषय में चिंतन होगा, या परंपरा से जो कुछ भी मान्य है, जो कुछ भी अनुकरणीय है, उसके विषय में चर्चा होगी, तब होगा। इसी प्रकार संपत्ति विभाजन के जो धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित नियम है, दाय कहा गया है जिसे, उसके बारे में मान्यता होगी, तभी तो हिंदू समाज जीवित रहेगा। इसी तरह व्यवहार या न्याय के हमारे पास एक से एक शास्त्र हैं, जैसे दुनिया में कहीं नहीं है। तो न तो हमारे व्यवहार शास्त्र की प्रतिष्ठा है, न न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा है, न संपत्ति विभाजन और दाय के बारे में भारतीय शास्त्रों की व्यवस्थाओं को विधिक मान्यता प्राप्त है। तो अगर आपको नई इकाइयां भी बनानी है तो उनके नाम ही नए होंगे, मूलतः तो वही इकाई होगी। जैसे हमने बता दिया कि इस्लाम, ईसाइयत आदि भी और मॉडर्न यूरोपियन नेशन स्टेट भी मुख्यतः तो 4 वर्णों के द्वारा ही चल रहे हैं। उसका नाम कुछ भी हो, एक उन सब पर विचार करने वाला विशाल बौद्धिक वर्ग, एक उसका राजनैतिक और योद्धा वर्ग, और एक सब प्रकार के ऐश्वर्य की, धन संपत्ति, वाणिज्य आदि की उपासना करने वाला वैश्य वर्ग, और एक इन सब में सहायता सेवा करने वाला शूद्र वर्ग। उसको नाम आप कुछ भी देना, 4 वर्ण तो चाहिए। तो भारत में हिंदू समाज का जो सिस्टम तभी खड़ा होगा जब इन 4 वर्णों की आप नई संरचना भी करना चाहें तो परंपरा से जोड़कर ही तो होगा, क्योंकि सारे संसार में वही चल रहा है। तो उस पर वो कैसे होगा? वो सभी संप्रदायों के सभी श्रेष्ठ आचार्य और बड़े बड़े समाज जो हैं भारत में, जातियों के और विभिन्न संगठन हैं, उन सब के लोगों को बिठाकर पंचायत करके राजा की उपस्थिति में सब चर्चा होगी। न्याय का और संपत्ति विभाजन का सर्वमान्य आधार विकसित होगा। ये नहीं कि आरक्षण के बहाने आप कुछ लोगों से उनकी रोजगार के अवसर छीन लें, संपत्ति का हरण है ये तो, है ना। दूसरे के रोजगार के अवसर, पहले तो दया से हुआ था अनुसूचित जाति और जनजाति का 10 वर्ष के लिए आरक्षण, फिर वो बढ़ाते गए, फिर ऊपर से ये ओबीसी आ गया जिनके पास कृषि भूमि भी है, कृषि पशु भी है, शिल्प भी है। तो ये तो क्या है, जो अनारक्षित है उसकी संपत्ति का और उसकी जीविका के साधनों का अपहरण। ये तो हिंदू सिस्टम को विकसित नहीं करेगा। तो संस्कार तो हैं, लेकिन तपस्या नहीं है, ज्ञान की साधना नहीं है और पुरुषार्थ नहीं है। तपस्या का दावा तो है, लेकिन सच्ची तपस्या शील के साथ व्यक्त होती है, दावेदारी से तपस्या का कोई संबंध नहीं है। तो अब बहुत से संगठन आ गए हैं, आर्य समाज से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक, वो सब दावेदारी ज्यादा करते हैं
हमारे पास सत्य है, हमारे पास सत्य है, हम तपस्वी हैं, हम सच्चे तपस्वी हैं। भाई सच्ची तपस्या का मुख्य लक्षण है कि वो उसके शील में व्यक्त होता है, दावेदारी में नहीं। नहीं नहीं केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस राष्ट्र को महान बना सकता है, नहीं नहीं आर्य समाज ही बना सकता है, नहीं नहीं हिंदू महासभा हिंदुओं को महान बनाएगी। ये तो भारतीय तरीका ही नहीं है, हिंदू तरीका ही नहीं है, हिंदू विधि ही नहीं है। तो सच्ची तपस्या शील और सदाचार से व्यक्त होती है, दावेदारी से नहीं। जो मॉडर्न क्लेम्स हैं, अभी तो हिंदुओं के जितने भी संगठन हैं उनके मॉडर्न क्लेम्स हैं, मॉडर्न एम्स हैं, मॉडर्न टारगेट हैं, मॉडर्न प्रोसेस और मॉडर्न टूल्स हैं, है ना। इसके कारण अटर कंफ्यूजन है। तो फिर क्या कभी खड़ा नहीं होगा? नहीं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। महाकाल या दैव जो हैं वो जब चाहेंगे तब, भारत में तो सब कुछ है, संस्कार हैं, स्मृति है, शास्त्र हैं, आचार्य हैं, और इस समय तो एक अपेक्षाकृत अच्छा न्यायी राजा भी है। भगवान कब उसमें बुद्धि जगा दें, कब वो केवल मॉडर्न स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ एक धर्म का रक्षक शासक होने की भी इच्छा कर ले, शील कर ले, विनय कर ले, प्रदर्शन के लिए या पैसे ही श्रद्धा भर के लिए मंदिरों में नहीं जाए, बल्कि ज्ञान पूर्वक हिंदू समाज का, हिंदू सिस्टम कैसे फिर से खड़ा होगा इसके लिए काम करे। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। महाकाल की जब इच्छा होगी तो संस्कार हैं, बीज हैं, कर्माशय अभी है, और विश्व में अनुकूलता है, और विश्व में ऐसे सनातन धर्म जैसे सार्वभौम मानव धर्म के प्रति जिज्ञासा है। और महाकाल तो सबसे ज्यादा भारत में ही पूजित है। तो महाकाल की इच्छा होगी तो हिंदू सिस्टम फिर खड़ा होगा। उसके लिए सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं, संस्कार हैं, बीज हैं, लेकिन ना तो पंचायती पद्धति जो भारत की अपनी विमर्श की पद्धति है, सर्वानुमति के आधार पर कोई संस्था नहीं है, हिंदुओं का कोई हिंदू सिस्टम खड़ा करने की प्रतिज्ञा वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई शासक नहीं है, समस्त हिंदू जीवन शैली जीवन रूपों को समान रूप से न्यायपूर्वक संरक्षण देने की प्रतिज्ञा करने वाला कोई शासक नहीं है, और इस प्रतिज्ञा का आग्रह करने वाला कोई बड़ा व्यापक सब जातियों सब वर्णों से उभरता हुआ कोई समुदाय नहीं है। अपने संप्रदाय की सीमा से बाहर राष्ट्र का विचार, राष्ट्र जीवन के बारे में सर्वानुमति बनाने का विचार करने वाले आचार्य होंगे, लेकिन अभी सामने नहीं आते। और मुख्य बात है कि संपत्ति के विभाजन और व्यवहार या न्याय के विषय में तथा समाज की इकाई क्या होगी, हिंदू समाज जब खड़ा होगा तो कौन सी इकाई होगी? क्या यही नागरिक व्यक्ति, इंडिविजुअल? इंडिविजुअल के आधार पे तो कोई समाज नहीं खड़ा है। इस्लाम और ईसाइयत जो है वो चर्च और मिल्लत के बल पर हैं, जैसे भी हैं, हालांकि वो कैसे हैं वो तो तय नहीं है, कहीं सफल नहीं हुए। कम्युनिज्म जो है वो पार्टी के बल पर है, तो वो तो महाविनाश और मानव भक्षी और पैशाचिक लोगों का समुदाय बन जाता है। पार्टी केवल पार्टी पर बल देने वाला, हमारी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा कह के जो खड़ा होगा वो तो नरमांस भक्षी या पैशाचिक अमानवीय हो जाएगा, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म के विषय में, मानव धर्म के विषय में, सर्वमान्य सार्वभौम मानव मूल्यों के विषय में, और तदनुसार परंपरागत इकाइयों को नया जीवन देना या नई इकाइयों की रचना के विषय में व्यापक राष्ट्रीय चिंतन के लिए संकल्पित सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के श्रेष्ठ प्रतिनिधि जिस दिन इकट्ठे होंगे महाकाल की कृपा से, उस दिन हिंदू सिस्टम अभी फिर खड़ा होगा। अभी संस्कार और बीज चारों तरफ दिखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष पुरुषार्थ करने वाला कोई समूह, संरक्षण देने वाला कोई शासन सामने नहीं है। तो ये है हिंदू सिस्टम के विषय में आज का विमर्श। इतना ही कहना था। जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।